हेलो दोस्तों, इस वीडियो में संचय क्रमचय यानी कि कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पॉलिटेक्निक में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, क्रमचय यानी परमुटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपको 4 लेटर ए बी सी एंड डी दिया है। इसमें से आपको 3 लेटर लेकर कॉम्बिनेशन बनाना है। आप टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 लेटर हम ले सकते हैं एक साथ और 4 लेटर टोटल है। तो यहाँ पे ए बी डी होगा पहला हमारा। दूसरा यहाँ पे हमारा होगा ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी। टोटल हमारे इतने कॉम्बिनेशन बने। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे ए बी डी वाले और कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही इसका रीअरेंजमेंट, यानी कि ए डी बी कर देते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर सेम होगा, यानी कि ये वैल्यू ए बी डी के इक्वल होगा। तो इसे यहाँ पे टोटल ये दोनों मिला के एक ही कॉम्बिनेशन बनाएगा। पर यहाँ पे हम परमुटेशन की बात करते हैं तो यानी क्रमचय में अगर ए बी सी डी, यहाँ पे टोटल 4 वर्ड है, 4 लेटर है। इसमें से आपको 3 लेटर लेके एक परमुटेशन यानी अरेंजमेंट बनाना है। इसमें अरेंजमेंट होता है, इसमें। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट बनाना है। तो आप किस तरीके से बना सकते हो, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। इसमें ए सी बी यानी कि इसको इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तब भी मेरा एक नया अरेंजमेंट बन गया। इसमें भी अगर सी ए बी को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ तो यह मेरा एक नया अरेंजमेंट बन गया। तो इस तरीके से इसमें काउंट होता है। ये जितने भी न्यू अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेंगे ये सारे परमुटेशन में काउंट होता है। पर यहाँ पे इससे ए बी डी से यहाँ पर न्यू अरेंजमेंट बना है ए डी बी, पर इसे हम काउंट नहीं करेंगे। टोटल यहाँ पे 4 होगा। और जब इसे टोटल बनाओगे इस तरीके से आप, तो यहाँ पे 24 निकल के आएगा। अब ये 24 कैसे आया और ये 4 कैसे आया? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। यहाँ पे n टोटल आइटम्स के अंदर आपको R आइटम को सिलेक्ट करना है और एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल और फैक्टोरियल R होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है NPR फैक्टोरियल R, ये फैक्टोरियल है n माइनस R। इसका मतलब यह है कि n आइटम में से आपको R आइटम को यूज करते हुए कॉम्बिनेशन बनाना है। और इसका मतलब यह है कि n आइटम में से R आइटम को सिलेक्ट करके आपको अरेंजमेंट बनाना है। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर देखते हैं यूज करके। तो यहाँ पर देख तो n की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी यहाँ पे 4 लेटर है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने बोला था 3 लेटर को यूज करना है, तो फैक्टोरियल 3 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टोटल फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3। जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 3, इसे सॉल्व करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, जो कि यही वाला आंसर आया। तो इससे तरीके से हम कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। परमुटेशन निकालेंगे अब इसी क्वेश्चन का। टोटल यहाँ पे 24 कैसे आया है, तो यहाँ पे लेंगे 4p3 यानी फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल।
जब इसे आप सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, जब ये सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, जब ये सॉल्व करोगे तो ये 24 आएगा। तो यहाँ पर 24 अरेंजमेंट हो गए हमारे। परमुटेशन यानी कि क्रमचय में हमें सीक्वेंस भी काउंट करना होता है। ए बी सी डी के जितनी भी अरेंजमेंट होंगे, यानी कि ए सी बी, सी ए बी और इसके भी बन सकते हैं, जितने भी बनेंगे सबको काउंट करना है। पर संचय में यहाँ पे जैसे ए बी सी के यहाँ पे अगर बी सी ए लेता हूं तो ये इसे काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि बी सी ए का एक कॉम्बिनेशन मेरा बन चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। यहाँ पे एनपीआर की वैल्यू दी है और एनसीआर की वैल्यू दी है, तो मुझे आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एनपीआर का फॉर्मूला पता है। एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। एनसीआर यहाँ पे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस फैक्टोरियल आर होता है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर फैक्टोरियल आर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रिलेशन मिलेगा। इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एनसीआर की वैल्यू यहाँ पर दी है 120 और एनपीआर की वैल्यू 720 दिया है। अब फैक्टोरियल आर, जब ये सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल आर 720 120, जब इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा फैक्टोरियल आर। अब हम जानते हैं कि 6 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये जो है हमारा फैक्टोरियल 3 के इक्वल है। तो आर की वैल्यू हमारा निकल के आया 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि मैथमेटिक्स वर्ड का यूज करते हुए आप कितने अदर वर्ड बना सकते हैं, यानी कि एम ए टी एच ई ए टी आई एस सी। मैंने यहाँ पे इनको स्वैप कर दिया है, यानी कि इनको चेंज कर दिया है, तो मेरा पहला वर्ड ये बन गया। तो इस तरीके से आपको इनको चेंज करते हुए कितने अदर वर्ड बना सकते हो इस लेटर का यूज करते हुए, यानी मैथमेटिक्स वर्ड का यूज करते हुए। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्ड फाइंड करने हैं जो बना सकते हो। तो ये मेरा पहला वर्ड आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे एम ए टी एच ई एम ए टी एस आई सी, यहाँ पर मैंने अब इसको स्वैप कर दिया है, यानी एस और आई के पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ये मेरा दूसरा वर्ड आ गया। तो इस तरीके से टोटल आप कितने वर्ड बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ कि आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड यहाँ पे काउंट करोगे तो ये 11 है। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये 11 है। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल 11 जितने हैं उतने लिख लेंगे, फैक्टोरियल 11, और जितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि m हमारा 2 टाइम्स है, उसके बाद a भी हमारा 2 टाइम है और t हमारा 2 टाइम है। तो इसको हम 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे m के लिए 2 फैक्टोरियल, a के लिए 2 फैक्टोरियल और t के लिए 2 फैक्टोरियल लिखा। अगर m यहाँ पे 3 बार आता है तो मैं यहाँ पे एक बार 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता। अब इसे मैंने डिवाइड क्यों किया है, डिवाइड करने का रीजन ये है कि यहाँ पे m m
ATHEATICH। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्ड ये भी आपका बनेगा कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ से इसको स्वैप करोगे तो कोई अदर वर्ड नहीं बनेगा, ये सेम ही वर्ड बन जा रहा है जब एम को एम से स्वैप करोगे तो इसको अवॉइड करने के लिए इस कंडीशन को हमें यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। सेम चीज ए के साथ भी होगा, कभी ना कभी ये दोनों साथ आएंगे और जब इन्हें स्वैप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे ए को ए से स्वैप करेंगे तो वर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखोगे तो सेम ही वर्ड बनेगा MMATHEATICH। मैंने ए को ए से स्वैप कर दिया है, पर यहाँ पर देखो कि वर्ड तो सेम ही है, तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कि ये दो चीजें आ जा रही हैं तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सेम फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। जब इसे सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 11 10 9 8 7 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2 2 और 2 फैक्टोरियल मैंने हटा दिया है क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो एक 2 से मेरा एक 2 कट जाएगा। अब यहाँ से इसे काटोगे तो ये मेरा 4 हो जाएगा और इससे इसे काटोगे तो ये मेरा 3 आएगा। जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा 49896000। तो इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इनकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करना है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R डिवाइड बाय ये, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो यहाँ पे ऐसे ही आपको सारी चीज़ों की वैल्यू निकालनी होगी। 5C1 तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 आंसर आएगा। सेम इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे 5C2। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल ये आएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। आगे इसे सॉल्व करते हैं, ये फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। जब ये सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और फैक्टोरियल 3 मेरे पास वैसे ही है, तो फैक्टोरियल 3 से 3 को काट दूंगा। तो ये सॉल्व करोगे तो 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि इसका वैल्यू 10 आएगा। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इसी तरीके से आप 5C3 को सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब ये सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये दोनों सेम ही इसे और ये दोनों सेम आ गए, तो सीधे मैं इसका 10 लिख दे रहा हूं। अब इसे फिर सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4। यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल लिख लेता हूँ मैं। जब ये सॉल्व करोगे तो 5 आएगा क्योंकि इससे ये कट जाएगा। अब हम 5C5 को सॉल्व करते हैं
5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5, ये आ गया 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। 5 फैक्टोरियल 5, इसे करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है। जब इन सबको ऐड करोगे 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, इसको करो ऐड 31। यह फाइनल आंसर आ गया। यही आंसर यहाँ पे पूछा था। अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 5cx इजिकल टू 5c3। तो यहाँ पे x की वैल्यू इन्होंने पूछा है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। NCR इजिकल टू होता है n माइनस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसे रिमेंबर कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया है ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये वाले कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो हम इसे कंपेयर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। जब कंपेयर करोगे इसको इससे कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू यहाँ पे x हो जाएगी। इसको इससे कंपेयर करोगे तो n माइनस आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू x है और 3 हमें यहाँ पे दिया है। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये ही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2015 में पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये 2014 में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सिंपल फॉर्मूला बेस है। हम सभी को पता ही है कि NCR इजिकल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस आर होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल आपको नंबर बटोरना है। तो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 20। n की वैल्यू 20 है, r यहाँ पे 20 है और 20 माइनस 20 फैक्टोरियल। जब ये सॉल्व करोगे तो 20 फैक्टोरियल ऊपर है और नीचे भी 20 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इससे ये कट जाएगा मेरा और सीधे यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। 100 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल r की वैल्यू है 100 माइनस 1 फैक्टोरियल। जब ये सॉल्व करोगे तो 100 फैक्टोरियल मेरा ऊपर रहेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 100 माइनस 1 यानी 99 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल को हम 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और 99 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे है ही, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर 100 हो जाएगा। अब थर्ड करते हैं। NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 100 फैक्टोरियल 97 यहाँ पे r की वैल्यू दी है 100 माइनस 97 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करना है, अभी ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं 97 फैक्टोरियल और इसे घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को 100 को 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और 97 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 को फैक्टोरियल 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 97 फैक्टोरियल 97 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 100 इंटू 99 इंटू 98 और 6 आएगा। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है केवल। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कटेगा 49 और यहाँ पे 3 आएगा, इससे कटोगे तो ये
3 आएगा, 100 इंटू 33 इंटू 49, इसे कैलकुलेट करोगे तो 161700 आएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। सेम इसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू है 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व करोगे तो 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल आएगा। ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे 20 19 इंटू फैक्टोरियल 18, और नीचे हमारा 2 की फैक्टोरियल 2 ही होता है, 18 फैक्टोरियल 18 से 18 कट जाएगा, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटता है। 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो 190 आएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, इसे जब सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, 2 फैक्टोरियल जब इसे घटाओगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा। 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, जब ये सॉल्व करोगे तो ये 15 आएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये केवल नंबर बटोरने वाले क्वेश्चन थे। और हम 6 क्वेश्चन करते हैं। यह 2013 में आ चुका है। यहाँ पे इन्होंने 10c(x) इजिकल टू 10c(x + 4) दिया है। x की वैल्यू इन्होंने पूछा है। तो हमें पता है NCR, मैंने बताया था NCN-R होता है। हम सीधे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर R इजिकल टू x आ रहा है, N इजिकल टू 10 और N-R इजिकल टू ये इससे कंपेयर होगा तो x + 4 हो जाएगा। तो N की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू x है और x + 4 हमारा यहाँ पे है ही। जब ये सॉल्व करोगे तो ये इधर आएगा, तो 6 इंटू 2x, तो x इजिकल टू 3, ये हमारा आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था।